घना जंगल था। रात खामोश और ठंडी हवाओं में पत्तों की सरसराहट जैसे फुसफुसा रही थी। इन्हीं तन्हाइयों में एक बूढ़ा दरवेश अल्लाह की याद में डूबा हुआ था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर ठहर गई। जमीन पर बेहोश पड़ी एक ऐसी हस्ती थी जिसकी सूरत हुस्न और खूबसूरती की कहानी कह रही थी। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक दिलकश जिन्नजादी थी, घायल और निढाल। दरवेश ने अपने कमजोर हाथों से उसे उठाया, झोंपड़ी तक लाया और दिन रात उसकी मरहम पट्टी करता रहा। वक्त गुजरा, जख्म भर गए और जख्मों के साथ साथ दिल भी जुड़ने लगे। जिन्नजादी उस दरवेश से मोहब्बत करने लगी और दरवेश के दिल में भी उसके लिए नरमी उतरने लगी। मगर ईमान का पहरा भी साथ खड़ा था। क्या यह इश्क अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या फिर ईमान और इश्क की यह जद्दोजहद दोनों को जुदा कर देगी? घने जंगल के बीचों बीच एक कच्चा सा रास्ता टूटा फूटा बिखरा हुआ था। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हवा में नमी, मिट्टी की खुशबू और परिंदों की आवाजें घुली हुई थीं। ऐसे माहौल में एक कमजोर सा बूढ़ा दरवेश अपनी लाठी के सहारे चला जा रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी सीने तक आती थी और चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। आंखों में ऐसा सुकून था जो देखने वाले के दिल को छू ले। वह दरवेश बरसों से इसी जंगल के किनारे अपनी झोपड़ी में रहता था। दुनिया की रंगीनियों से उसका कोई रिश्ता नहीं था। उसकी जिंदगी बस इबादत और राहगीरों की सेवा में गुजरती थी। उस रात जब चांद पेड़ों के पीछे से झांक झांक कर रोशनी फैला रहा था, दरवेश ने अचानक हल्की सी आहट सुनी। पहले तो उसने समझा कि कोई जानवर है, लेकिन फिर एक धीमी सी कराह सुनाई दी। वह लाठी के सहारे करीब गया तो जो देखा पलकों का झपकना भूल गया। वहां एक जवान लड़की जमीन पर अर्ध बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े अजीब थे, शरीर पर चोटों के निशान और चेहरा ऐसा कि इंसानी न होकर भी अनोखी रोशनी लिए हुए। दरवेश ने अल्लाह का नाम लेकर उसे सहारा दिया और धीरे धीरे झोपड़ी तक ले आया। झोपड़ी छोटी थी लेकिन सुकून से भरी हुई। लकड़ी की दीवारों में कुरान की तिलावत की महक घुली थी। दरवेश ने दिया जलाया, पानी गर्म किया और लड़की के जख्मों पर जड़ी बूटियों से मरहम लगाने लगा। पूरी रात वह उसकी देखभाल करता रहा। कभी पानी पिलाता, कभी ठंडी पट्टियां रखता और बार बार यही दुआ करता, या अल्लाह, यह जो भी है तेरे ही बंदों में से है, तू इसे शिफा दे। सुबह होते ही लड़की को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोलीं। बड़ी बड़ी हरी आंखें जैसे जंगल की गहराई से सामने आ गई हों। उसने दरवेश को देखा और हैरानी से पूछा, आपने मुझे बचाया? दरवेश मुस्कुराया, बचाने वाली तो अल्लाह की जात है, मैं तो बस जरिया बना। वह चुप होकर उसे देखने लगी। आंखों में शुक्रिया भी था और उलझन भी। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, आपको नहीं पता, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। दरवेश ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम चाहे इंसान हो या जिन्न, घायल तो हो और घायल का इलाज करना मेरा फर्ज है। यह सुनकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने उठने की कोशिश की लेकिन दर्द से कराह उठी। दरवेश ने उसे आराम करने का इशारा किया और खुद दुआ में लग गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। लड़की, जो असल में एक जिन्नजादी थी, धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन उसने अपने दिल का राज खोला। मैं एक कबीले की जिन्नजादी हूं। मेरा एक आशिक जो बहुत ताकतवर और जालिम है, मुझे जबरदस्ती पाना चाहता था। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे मार डाला और मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दरवेश ने तसल्ली दी, बेटी, अल्लाह हर किसी की तकदीर जानता है, उस पर भरोसा रखो, वही तुम्हें बचाएगा। वक्त गुजरता गया। जिन्नजादी के जख्म भर गए, लेकिन उसका दिल दरवेश के करीब होता गया। उसके लिए यह हैरानी की बात थी कि एक इंसान, वह भी इतना बूढ़ा, उसके साथ इतना सच्चा बर्ताव कर रहा है। धीरे धीरे उसके दिल में मोहब्बत पनपने लगी। एक रात जब दरवेश तसब्बुह में मशगूल था, जिन्नजादी उसके पास आई और बोली, आप जानते हैं, मेरा दिल अब आपके बिना नहीं रह सकता। दरवेश ठिठक गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, यह इश्क का इम्तिहान है या ईमान का? दिल के रिश्ते नाजुक होते हैं, लेकिन ईमान का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। जिन्नजादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या आप मुझे कबूल नहीं करेंगे? दरवेश ने जवाब दिया,
कबूल तो करूंगा, मगर एक शर्त पर। अगर तुम जिन्न का रूप छोड़कर इंसान बन सको तो हम साथ रह सकते हैं। यह सुनकर जिन्नजादी का दिल भारी हो गया। इंसान बनना उसके लिए आसान नहीं था, मगर मोहब्बत की ताकत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वह हर हाल में यह राह चुनेगी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद रात के सन्नाटे में जंगल कांप उठा। हवाएं तेज हो गईं, पेड़ झुकने लगे और जमीन हिलने लगी। दरवेश समझ गया कि कोई असाधारण ताकत आ रही है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही उसने देखा एक खौफनाक जिन्न, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, हवा में तैर रहा था। उसकी आवाज गरजी, दरवेश, तूने मेरी महबूबा मुझसे छीन ली है। यह वही आशिक जिन्न था जिसने जिन्नजादी को घायल किया था। अब वह बदला लेने आया था। दरवेश के चेहरे पर डर का कोई असर न था। उसने ऊंची आवाज में कहा, वह किसी की मिल्कियत नहीं, अल्लाह ने उसे आजाद पैदा किया है। जिन्न गरजा, मैं उसे ले जाऊंगा, चाहे तुझे जलाकर राख ही क्यों न कर दूं। यह पल न सिर्फ जिन्नजादी बल्कि दरवेश के ईमान का भी इम्तिहान था। जिन्नजादी अंदर से कांप रही थी, लेकिन उसके दिल को यकीन था कि अब उसकी पनाह सिर्फ दरवेश के पास है। दरवेश ने अपनी लाठी आसमान की ओर उठाई और अल्लाह का नाम लेकर खड़ा हो गया। जंगल की फिजा में तिलावत की गूंज फैल गई। जिन्न की आंखें और गुर्राहट और भयानक हो गईं, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए हों। यह पहली टक्कर थी, एक जालिम जिन्न की ताकत और एक दरवेश के ईमान की रोशनी के बीच। जिन्न की गड़गड़ाती आवाज जंगल के पेड़ों से टकरा रही थी। उसकी आंखों से लपटें निकलकर फिजा को जला रही थीं। जिन्नजादी डर से कांपते हुए दरवेश के पीछे छिप गई। उसके होंठ कांप रहे थे और दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन दरवेश की पीठ के सहारे खड़े होने से उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे यह बूढ़ा दरवेश उसकी ढाल हो, उसकी सबसे बड़ी पनाह। दरवेश ने हाथ कानों तक ले जाकर अजान दी। कलिमात की आवाज गूंजी तो जिन्न के कदम लड़खड़ा गए। उसने गुर्राकर कहा, दरवेश, ये कलिमात मुझे जला देते हैं, मगर याद रख, मोहब्बत की आग इन सब आगों से ज्यादा तेज है। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। दरवेश ने शांत लहजे में कहा, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। अगर उसके दिल ने तुम्हें कबूल नहीं किया तो तुम लाख ताकतवर हो, मगर उसकी रूह को कैद नहीं कर सकते। जिन्न ने गुस्से से जिन्नजादी की ओर देखा। तुम्हारे इनकार ने मेरी अना तोड़ दी। मैं तुम्हें या तो अपनी बना लूंगा या फिर मिटा दूंगा। ये कहकर वो धुएं के बादल की तरह गायब हो गया, मगर जंगल अब भी कांप रहा था और परिंदों का शोर उसकी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। जिन्नजादी रो पड़ी। उसने दरवेश के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, आपने आज मुझे बचा लिया, लेकिन यह जिन्न आसानी से हार मानने वाला नहीं। मैं डरती हूं कि वो लौटेगा और आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। दरवेश ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, डर वही है जो दिल को खाली कर दे। जब दिल अल्लाह से भरा हो तो डर बाकी नहीं रहता। उस पल जिन्नजादी ने महसूस किया कि दरवेश सिर्फ उसका मददगार नहीं, बल्कि उसके दिल का उजाला भी है। उसका अस्तित्व उसके लिए जिंदगी और मोहब्बत दोनों का मतलब बनने लगा। वक्त बीतता गया, दिन रात बदलते रहे। जिन्नजादी कभी दरवेश के साथ लकड़ियां चुनती, कभी पानी के घड़े भरती, कभी उसके साथ तसब्बुह पढ़ती। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। जो जिन्नजादी कभी आजाद फिजा की आदी थी, अब झोपड़ी के सादे माहौल में चैन पाने लगी। एक रात जब बारिश की बूंदें टपक रही थीं और बिजली चमक रही थी, जिन्नजादी ने दरवेश से कहा, मैं इंसान बनना चाहती हूं, आपके लिए। क्या यह मुमकिन है? दरवेश ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह की रहमत से कुछ भी मुमकिन है, मगर यह राह आसान नहीं। तुम्हें अपने जिन्नाती कबीले से किनारा करना होगा, उनकी ताकतें छोड़नी होंगी और एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। जिन्नजादी के होंठ कांप गए। उसने सोचा, क्या मैं सब छोड़ सकती हूं? अपनी सदियों पुरानी ताकतें, अपने पंख, अपनी आजादी। क्या मैं सब कुर्बान करके उसके साथ रह सकती हूं? और उसका दिल धीमे से बोला, हां, क्योंकि यही मोहब्बत है। लेकिन तकदीर ने फिर खेल रचाया। अगले दिन वही आशिक जिन्न दोबारा प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा वहशत थी। उसके साथ कई और जिन्न भी थे,
जो आकाश में काले बादलों की तरह मंडरा रहे थे। जिन्न गरज कर बोला, मैं आखिरी बार आया हूं दरवेश, उसे मेरे हवाले कर दो, वरना इस पूरे जंगल को जला दूंगा। दरवेश ने लाठी जमीन पर टिकाई और ऊंची आवाज में सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। आयतों की गूंज से माहौल कांप उठा। जिन्न पीछे हटे, मगर उनकी आंखों से आग बरसने लगी। जिन्नजादी आगे बढ़ी। उसने पहली बार आशिक जिन्न की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारी नहीं हूं, न कभी थी। तुम्हारी जबरदस्ती मुझे मोहब्बत नहीं दे सकती। मेरी मोहब्बत उसके लिए है जो मेरा मददगार है, मेरा दरवेश। ये शब्द जिन्न के दिल पर छुरी की तरह लगे। उसने जोर से कड़का और हाथ उठाकर झोपड़ी की ओर आग का शोल फेंका। आग फैलने लगी। दरवेश ने जिन्नजादी का हाथ थामा और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर उसने लाठी से जमीन पर चोट की। अल्लाह की कुदरत से बादल फट पड़े और आग बुझ गई। जिन्न चीखा, तुम्हारे पास ईमान है, मगर याद रखो मैं बार बार आऊंगा। जब तक ये तुम्हारे साथ है तुम्हें चैन नसीब नहीं होगा। ये कहकर वह गायब हो गया। अब दरवेश और जिन्नजादी समझ गए कि यह मामला इतना आसान नहीं। अगर वे साथ रहना चाहते हैं तो कोई स्थायी रास्ता निकालना होगा। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग वली दरवेश के ख्वाब में आए। उन्होंने कहा, अगर वो जिन्नजादी इंसान बनने का रास्ता चुने तो उसका नसीब तुम्हारे साथ जुड़ सकता है, मगर इसके लिए उसे कुर्बानी देनी होगी। अपनी जिन्नाती रूह को अल्लाह के सामने छोड़ना होगा। ये लंबा और कठिन सफर है। दरवेश ने ख्वाब की बात जिन्नजादी को बताई। उसकी आंखों में हौसले की चमक आ गई। मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं, चाहे दर्द सह लूं, मगर आपके बिना नहीं रह सकती। यूं दोनों एक नए सफर पर निकल पड़े। दरवेश जिन्नजादी को जंगल के उस कोने में ले गया जहां एक पुराना मजार था। यह मजार उन सूफियों का था जो कभी जिन्नात को ईमान की दावत दिया करते थे। वहां बैठकर जिन्नजादी ने पहली बार अपने रब से रोकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरा मुकद्दर है तो मुझे इंसान बना दे, मुझे उसके साथ जिंदगी अता कर। उसकी दुआ के दौरान फिजा में अजीब सा नूर फैल गया, मगर अचानक अंधेरे के बादल उमड़े। आशिक जिन्न मजार के पास प्रकट होकर गरजा, नहीं, मैं तुम्हें इंसान नहीं बनने दूंगा। तुम मेरी थी, मेरी रहोगी। इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी। जमीन हिलने लगी, आसमान जलने लगा। जिन्नजादी दर्द से चीख उठी। दरवेश ने उसके चारों ओर दायरा बनाया और ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी की तिलावत करने लगा। रोशनी और अंधेरा आमने सामने आ गए। एक तरफ जिन्न की वहशत थी, दूसरी तरफ दरवेश का ईमान। जिन्नजादी बीच में तड़प रही थी। उसका जिस्म जलने लगा, लेकिन उसकी आंखों में बस एक तस्वीर थी, उस दरवेश की जो उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। और फिर उसने चीख कर कहा, मैं इंसान बनना चाहती हूं, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उस पल आसमान में एक गड़गड़ाती बिजली चमकी। मजार की दीवारों से नूर फूटा। आशिक जिन्न चीखता हुआ पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। वो लम्हा था फैसले का। मजार के चारों ओर रोशनी का एक घेरा फैल गया था। दरवेश की तिलावत की गूंज आसमान तक पहुंच रही थी और जिन्नजादी अर्ध बेहोश हालत में उसके कदमों में पड़ी थी। उसके जिस्म से जिन्नाती ताकतें टूट टूट कर निकल रही थीं और नूर में घुलती जा रही थीं। आशिक जिन्न पागलपन से चीख रहा था, ये नहीं हो सकता, तू इंसान नहीं बन सकती, तू मेरी थी, मेरी रहेगी। वो आग बरसा रहा था, जमीन हिला रहा था, पेड़ जला रहा था, लेकिन जितना वो जोर लगाता उतना ही नूर का दायरा फैलता जाता। जिन्नजादी का जिस्म कांप रहा था। उसके होंठ दुआ के कलिमात दोहरा रहे थे, या अल्लाह, मुझे उसका बना दे, मुझे उसके लिए इंसान बना दे। दरवेश की आंखों में आंसू थे। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर कहा, या रब, ये तेरे दर की सवाल करने वाली है। अगर तेरा करम हो तो पत्थर भी मोम बन जाता है। इसे अपनी रहमत से नई जिंदगी दे दे। अचानक एक जोरदार रोशनी के धमाके ने फिजा को हिला दिया। आशिक जिन्न पीछे लड़खड़ाया और गायब हो गया। उसकी आखिरी चीख जंगल की घाटियों में गूंजती रह गई और जिन्नजादी का जिस्म जमीन पर सिमटने लगा। उसके चेहरे की चमक नरम पड़ गई, आंखें बंद हुईं और फिर उसने लंबी सांस लेकर खामोशी ओढ़ ली। दरवेश ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा। उसके होंठों पर पहली बार एक इंसानी मुस्कान उभरी।
उसने आंखें खोली तो अब उनमें वो रहस्यमयी हरी रोशनी नहीं थी, बल्कि एक इंसान की मासूम चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अब इंसान हूं। दरवेश के होंठों पर शुक्र का कलिमा आया। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तू इंसान है। जिन्नज़ादी, जो अब नाजुक मगर हकीकी इंसान थी, धीरे से उसके कदमों पर झुक गई। आपने मुझे दोबारा जन्म दिया, मेरे मोहसिन, मेरे महबूब। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, यह सब मेरी ताकत से नहीं, उसके करम से है जिसने हमें बनाया। वक्त बीतता गया, दोनों अब झोपड़ी में साथ रहने लगे, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब चांदनी नरम रोशनी फैला रही थी, दरवेश ने उसे पास बिठाकर कहा, मैंने पूरी जिंदगी तन्हाई और जिक्र में गुजारी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नसीब में किसी की मोहब्बत लिखी होगी, लेकिन याद रखो, हमारा रिश्ता सिर्फ दुनियावी नहीं, ये ईमान के धागे से बंधा हुआ है। इंसान बनी जिन्नज़ादी की आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपनी सारी ताकतें, अपना कबीला, सब छोड़ दिया, लेकिन मुझे कभी नुकसान महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। उस रात दोनों ने दिल की बातें की, मोहब्बत और ईमान के वादे किए। जंगल की खामोशी में वो झोपड़ी जैसे नूर से भर गई। मगर कहानी का एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। आशिक जिन्न भाग तो गया था, मगर हारा नहीं था। कुछ हफ्तों बाद उसने एक बार फिर हमला किया। इस बार वो पूरे कबीले को साथ लाया। आसमान पर काले बादल छा गए, जंगल कांप उठा। हजारों जिन्न एक साथ दरवेश की झोपड़ी के चारों ओर उतर आए। इंसान बनी जिन्नज़ादी डर से कांप गई। वो वापस आ गए हैं। दरवेश ने उसका हाथ थामा। याद रखो, वो जितने भी हों, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। फिर उसने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ की, या रब, हम कमजोर हैं, ये तेरे ही भरोसे पर खड़े हैं, हमें अपनी पनाह में ले ले। अचानक आसमान से बिजली गिरी। एक तेज रोशनी का स्तंभ जमीन को चीरता हुआ उतरा। जिन्हों की फौज चीख मारकर पीछे हट गई। उनकी चीखें घाटियों में गूंजी और फिर वे धुएं के बादलों की तरह बिखर गए। आशिक जिन्न भी गायब हो गया, हमेशा के लिए। उस रात के बाद जिन्नज़ादी और दरवेश का सुकून लौट आया। जंगल के परिंदे फिर से चहकने लगे, नदियां गुनगुनाने लगीं और झोपड़ी में मोहब्बत और ईमान की रोशनी कायम हो गई। वक्त ने अपनी चाल पकड़ी। लोग जब भी जंगल से गुजरते, देखते कि एक बूढ़ा दरवेश और उसकी नेक सीरत बीवी साथ बैठकर जिक्र कर रहे हैं। उनके चेहरों पर ऐसा सुकून होता कि देखने वाले का दिल अपने आप नरम हो जाता। कहानी का असली हुस्न ये था कि एक घायल जिन्नज़ादी को सिर्फ शिफा ही नहीं मिली, बल्कि मोहब्बत और ईमान ने उसकी पूरी तकदीर बदल दी। और एक तन्हा दरवेश जो दुनिया से बेनियाज था, आखिरकार मोहब्बत की ऐसी दौलत पा गया जो ईमान के रंग में डूबी हुई थी। यूं दोनों एक दूसरे के हो गए, न सिर्फ दुनिया में बल्कि रूह की गहराइयों में भी।